ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे दो नंबर्स है एक्स एंड वाई, इसका एलसीएम गिवन है, इसका एचसीएफ गिवन है, तो हमें इसका फॉर्मूला था कि एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या था, इन दोनों नंबर का क्या था, प्रोडक्ट था, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट था। ऐसा फॉर्मूला लिखा था क्या आप लोगों ने? लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था क्या? तो दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखो क्या क्या, एक एक्स नंबर है, एक वाई नंबर है, ठीक है ना, एक एक्स नंबर है, एक वाई नंबर है, कोई दो नंबर है, ठीक है, उन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे, उन दोनों नंबर का एचसीएफ लोगे, दोनों जो मल्टीप्लाई करोगे जो रिजल्ट आएगा वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल है कि हम लोग समझे, अगर सपोज करें यहाँ पे एक 4 ले लिया, 12 ले लिया, दो नंबर ले लिया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। एलसीएम कितना आएगा एंड एचसीएफ कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो एलसीएम तो इसका क्या नाम है कि ए वैल्यू फैक्टर इस पे रखेगा हम लोग, एलसीएम आप दोनों नंबर, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया? 12 आया। इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया? 4 आया। इन दोनों का जब रिजल्ट देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 48। अरे 48 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को यही वेरीफाई करने के, यही मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला का, दो नंबर गिवन है, दो नंबर का एलसीएम गिवन, दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। इतना समझा क्या आप लोगों को? क्लियर हो गया इतना? समझा ना? तो इसी पे आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इस पे हम लोग आज बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले कुछ और कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा। देखो दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ, दो नंबर का एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ गिवन हो, सपोज कर दो नंबर गिवन है, ठीक है ना, उसका एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन, लेकिन वो दोनों नंबर में से कोई नंबर नहीं गिवन है, दोनों नंबर में से कोई नंबर नहीं गिवन है। तो सपोज करो एक नंबर का एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? बी गिवन है, ठीक है ना। दो नंबर है, ठीक है ना, दो नंबर का एलसीएम कितना दिया हुआ है? ए। एचसीएफ कितना गिवन है? बी। वो दोनों नंबर नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी आपको दोनों नंबर बताना, फिर भी वो दोनों नंबर बताने। हमें तो अभी तक इतना ही पता है ना कि अगर दो फोर वेरिएबल्स हो, फोर वेरिएबल्स, उसमें 3 वेरिएबल्स आपको पता हो तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ही दिया हुआ और दो वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं दिया, तो आप कुछ ना कुछ नंबर सपोज करोगे ना, वो नंबर कुछ ना कुछ सपोज कर लिए, क्या कर दिया आपने? एक्स एंड वाई, वो नंबर दोनों क्या हो गए? एक्स एंड वाई। इन दोनों एक्स और वाई नंबर का, एक्स और वाई नंबर आपने सपोज कर लिया, एक्स और वाई नंबर का एलसीएम ए है, एक्स वाई नंबर का एलसीएम बी है, तो दोनों नंबर कितना हो गया? ये तो आपने सपोज किया, एग्जैक्ट ए नंबर तो नहीं है ना, ये नंबर तो एग्जैक्ट एक्स और वाई तो नहीं है ना, ये दोनों नंबर एक्चुअल में है क्या? ठीक है ना। ऐसा देखना था आपने, जैसे एक्स वाई सपोज किया है ना, तो आप कोई भी नंबर अगर सपोज करोगे, कोई भी नंबर सपोज करोगे, तो जो एचसीएफ है ना उसके साथ मल्टीपल के साथ क्या करोगे? सपोज करोगे, यानी एक नंबर सपोज करोगे बी एक्स, सेकेंड नंबर क्या सपोज कर लोगे? बी वाई। समझा क्या? अगर दो नंबर गिवन है तो दो नंबर को कैसे सपोज करोगे? एक नंबर सपोज करोगे बी एक्स, दूसरा नंबर क्या करोगे? बी वाई। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि हम एचसीएफ से ही ले रहे हैं, कोई नंबर आप सपोज करोगे ना, तो हम क्या कर रहे हैं? एचसीएफ से ये दोनों नंबर को सपोज कर ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। इन दोनों नंबर के एचसीएफ से सपोज करना, वो दोनों नंबर क्या है हमें आइडिया नहीं है, वो दोनों नंबर क्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को, आप इन दोनों को तो मल्टीप्लीकेशन पता है ना, ये क्या कर दिया? ए इंटू बी कर दिया, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक्स, देखो बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, राइट है,
यहाँ से एक्स वाई क्या ए बी है, ए अपन बी। अभी इस नंबर का फैक्टर करोगे, ऐसे फैक्टर करोगे जो वो फैक्टर आप करोगे जो को प्राइम है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ये होते हैं कि दो नंबर गिवन है तो दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दो नंबर गिवन है तो दोनों नंबर में, जैसे हमारे पास एक नंबर मान लो कि 8 आ गया, एक 3 आ गया, इसमें कोई भी 1 को छोड़ के कोई अदर नंबर इसमें कॉमन है क्या? इसका फैक्टर कोई कॉमन होगा? नहीं होगा ना। 8 और 3 में 1 को छोड़ के कोई नंबर कॉमन होगा क्या? एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा 1 को छोड़ के। इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ऐसे आपको इसका फैक्टर चूज करना, वही एक्स और वाई की वैल्यू। समझा गया? इतना समझा? चलो एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने अभी एलसीएम लिया था कितना 4 12, एचसीएफ कितना लिया था 4। अभी हमें नंबर नहीं मालूम, हमने 12 और 4 का ही एलसीएम एचसीएफ निकालना, बट अभी हम ये सपोज करके चलते हैं कि हमें ये नंबर अभी आइडिया नहीं, हमें आइडिया नहीं है। तो हमें आइडिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर क्या सपोज करेंगे? पहला नंबर क्या करेंगे 4x, सेकंड नंबर 4y इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट। फॉर्मूला तो यही कहता है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करोगे 12 एंड 4, राइट है। देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गए, यहाँ से x 4xy इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अगर 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना xy की वैल्यू आ गई 3, राइट है क्या? अब 3 का फैक्टर, 3 का फैक्टर क्या होगा? 3 और 1 ही होगा, और कोई नंबर हो गया क्या? इसमें एक x की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू हमने मान लिया क्या 3, और y की वैल्यू क्या सपोज कर लिया 1 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब एक नंबर क्या है 4x है, दूसरा नंबर क्या है 4y। अब देखो अगर ये एक नंबर 4x है, अब दूसरा नंबर क्या है 4y, x की वैल्यू क्या करेंगे 3 रखेंगे ना, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रखेंगे कितना आ गया 12। y की वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 4। यही दो नंबर का आपने एलसीएम कितना निकाला था 4, और एचसीएफ कितना निकाला था? समझ में आया क्या? अगर दो नंबर नहीं गिवन है तो उनको नंबर को कैसे फाइंड आउट करोगे, समझा नहीं समझा? क्लियर हुआ क्या? हाँ एचसीएफ के साथ लोगे, एचसीएफ के साथ लोगे कैलकुलेशन सिंपल आएगा, जल्दी आएगा, तो हो जाएगा। हाँ हाँ कंपलसरी में उसमें ये हो जाएगा कि देखो क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, अदरवाइज ये दो नंबर का मल्टीप्लाई, ऐसे बड़ा नंबर आएगा तो और बड़ा आएगा। सिर्फ क्या बच रहा है आपके पास एलसीएम वाला पार्ट, एलसीएम वाला पार्ट है तो फैक्टर करना थोड़ा आसान होगा ना एज कम्पेयर टू द बड़े नंबर से। तो इसलिए एचसीएफ के साथ आप नंबर दो लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, एक 4x 4y ले लिया और दोनों मल्टीप्लाई को इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, हाँ हाँ एचसीएफ के साथ लो, आप एचसीएफ के साथ वो वैल्यू लो, आपको मिल जाएगा। आपने देखा कि 4 और 12 का हमने एलसीएम 4 निकाला था, एचसीएफ कितना निकाला 4। हमने इस मेथड से सॉल्व भी किया, उस पहली वैल्यू कितना आ गया 12, सेकंड वैल्यू कितना आ गया 4। हाँ बोलो ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो हेलो हेलो। क्या हुआ, तो आप बोल ही नहीं रहे हो? चलो क्वेश्चन देखा जाए। हाँ सर। हाँ इस पे क्वेश्चन देते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। लिखो यस सर, यस सर। हाँ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर, the LCM and HCF of the number, the LCM and HCF of the number, the LCM and HCF of the numbers 28 and 48
28 and 48 are in the ratio, are in the ratio, इन दोनों का रेशियो क्या हो, समझा क्या? बस उनका रेशियो बताना है। The LCM and HCF of the number 28 and 42 are in the ratio, उनका रेशियो क्या होगा? LCM और HCF का रेशियो करें 42 है सर, 42 है, 28 and 42। जो ऑप्शन है आपके पास 6:1, 6:1, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 3:2 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 7:2। हाँ बी ये आ रहा है 2:3, ये ऑप्शन है, ऑप्शन है, इसमें कोई मैच कर रहेगा। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या आएगा अगर ये दो नंबर गिवन है ऐसे 28 और 42? क्या आएगा? ऑनलाइन किसी का आंसर नहीं, मैसेज मत करना, जो भी होगा बोलना। क्या हुआ, पहला ही क्वेश्चन फंस गया? क्या दिया? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर ना, तो हमारे पास क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही होता है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ सर टू बी, नंबर कितना कितना है? बी आ रहा है सर। बी। ये क्या करोगे 28 इंटू 48 करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, समझा? क्योंकि ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ रही है, यहाँ से क्या मिलेगा? रेशियो मिलेगी क्या? यहाँ से नहीं मिलेगी, तो क्या कर दो एलसीएम निकाल दो, एलसीएम और 28 एंड 42, 28 एंड 42 का एलसीएम क्या आएगा? हमने क्या बोला? सबसे बड़ा नंबर ले लो। ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा है? 4 से मल्टीपल डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो अगर 42 को हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा परफेक्टली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 और 4 इसका, देखो 7 और 4 इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अच्छा इसका 2 भी आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 84 एलसीएम आ गया 28 और 42। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया ना, तो आप लोग अभी बेसिक से एलसीएम इतना समझो, ऐसे निकालते हैं एलसीएम 28 और 42, कुछ ऐसा करके निकाला गया आप लोगों ने? कुछ आइडिया इसमें आप लोग से? ये भी नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। इस पे देखो क्या होता है, टू सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है ना? सबसे नंबर तो हमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करना है, लास्ट में डिवाइड करते हुए कितना तक जाते हैं? 1 तक आते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 14, इसको 21, फिर 2 से देखेंगे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है क्या, तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे देखिए कितना आएगा? 7। ये 21 डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर, अब 2 से इन दोनों में से कोई नंबर डिवाइड होगा क्या? नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर किस पे आएंगे? 3 पे, 3 भी होता है ना, 3 से करेंगे, 3 से 7 डिवाइड होगा? नहीं, छोड़ दो, 7 21 हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? 7। अब किसी नंबर डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड, किससे होगा? 7 से। A1 आ गया, A1 आ गया, राइट है ना? इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, वही हो जाएगा एलसीएम, समझा गया? इनका आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, और 21 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 80, समझा? तो एलसीएम कितना आ गया? 80। एचसीएफ कितना आ जाएगा बताओ? एचसीएफ 28 एंड 42, एचसीएफ कितना आ जाता है? मैं क्या बोला था कि सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर लो और उस नंबर से सारे नंबर को डिवाइड करो। सबसे छोटा नंबर कौन सा? 28। 42 को क्या करेंगे? 28 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होगा क्या? नहीं, इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, जिस फैक्टर से पूरी कंप्लीटली डिवाइड होगा वही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा।
ये क्या हुआ 7 और 4, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो और कुछ नहीं, 14 भी हो सकता ना, 14 और 2, अब 14 से कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना, तो 14 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ कितना हो गया, 14 हो गया। इन दोनों का रेशियो लेना है बस, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, एलसीएम टू एचसीएफ 84/14, ये 40 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा, 6:2, 14 से डायरेक्ट 6 से डिवाइड हो जाता है ना, 6:1 आप वैसे रेशियो निकालोगे, अच्छा इन दोनों दोनों नंबर का नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिसन गाइस, क्या हुआ ना इसमें, हाँ बोलो, 40 × 2, मैं तो डायरेक्ट किया था एलसीएम निकालने, एलसीएम निकालने का ये तरीका है ना, यहाँ पे 84 आया है ना, मैं दूसरे तरीके से निकाला हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा टाइम मिलता है करता हूँ उसको, ठीक है ना, तो इन लोग क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। 84 ये समझा ना इसमें, हाँ पहले क्वेश्चन आप लोग रीड करो, क्या ये एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है क्या, 28 और 42 एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वैल्यू किसके दिया हुआ है, और नंबर्स एलसीएम है, इसका ऑफ मतलब क्या है, इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकलना है, यही क्वेश्चन बोला है ना, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर, यही ना, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर गिवन है उसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना। इंग्लिश का थोड़ा सा कितना समझो आप लोग, अगर इंग्लिश भी नहीं समझोगे तो फिर पेपर तो ऐसे ही आने वाला है, ये तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में आता है, पेपर तो दोनों बाई लैंग्वेज आता है, बट आप दोनों में जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए एक के समझो, इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए, क्योंकि आपके आफ्टर ऑल आपको इंग्लिश तो देना ही देना है, इसमें इंग्लिश का भी सब पेपर होता ही है ना, आफ्टर ऑल आपको इंग्लिश तो देना ही देना है, इतना तो इंग्लिश समझना चाहिए कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द नंबर, जो नंबर गिवन है उनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन था, समझा सभी को, नोट कर लो। चलो इससे भी छोटा क्वेश्चन करो, नोट हो जाएगा, बताओ। ऑनलाइन किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हो गया ना, ऑनलाइन नोट हो गया आप लोगों का, यस सर। ओके चलो आप लोगों का पहला क्वेश्चन भारी पड़ गया, चलो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन लिख लो आप लोग, लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216, 216, हाँ इज 216, 216, 216, if the SCF is 6, if the HCF is 6, is 6,
then their LCM is, ऑप्शन लिखो 72, 60, 48, 36। बताओ कौन? एकदम बना बनाया क्वेश्चन है। 36 एक आंसर आ गया 36। और किसी का आया क्या? और किसी का आया? थर्टी सिक्स सर। 36 वेरी गुड। देखो क्या है, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है ना, तभी जस्ट देखा आप लोगों ने क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, राइट है ना? तो दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना? 216 दे रखा प्रोडक्ट, नहीं है? आप थोड़ा सीट पे जाओ, आप अपना चेहरा और इधर करो, हम बैग भी दे दो और कुछ कराना है करा लो। सही है। देखो 216 है ना, आप थोड़ा इधर होगे तो मैं उधर से लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको भी दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सही है ना? देखो ये दो नंबर का, माइक तो म्यूट कर लो। ये 216 क्या दिया? प्रोडक्ट दिया हुआ ना, किसका माइक, किसका नाम है? आप खुद कर सकते हो। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट गिवन है ना, उसमें से एक नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है, क्या एचसीएफ गिवन है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? एचसीएफ इनटू एलसीएम, उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है, यही होता है ना। आपको क्या गिवन है? एचसीएफ गिवन है, कितना है? 6 है, आई इनटू एलसीएम आपको फाइंड आउट करना। 6 से इधर जगह डिवाइड होगा ना, 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 3 जा कितना होता है? 18, फिर कितना बचा? 3, 36, 6 6 जा 36, एलसीएम कितना आ गया? समझा क्या सभी को? समझा? नोट करो, ये क्वेश्चन लिखो। नोट करो, क्वेश्चन लिखो। हो गया नोट? यस सर। लिखो, टू नंबर्स आर, नहीं इसको नहीं लिखो, एक मिनट बस, ठीक है क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि उतना टाइम मिलेगा नहीं। चलो लिखो, the SCF and LCM of two numbers, the SCF and LCM of two numbers are, the SCF and LCM of two numbers are 13 and 455, 13 and 455. Two numbers are 13 and 455, 455, 13 and 455, 55 respectively. If one of the number, if one of the number lies between, one of the number lies between 75 and 125, 75 and 125, then what, then that number is, then that number is, then that number. देखो एक बार फिर से लिख लो, देखो the SCF and LCM of two numbers are 13 and 455 respectively.
if one of the number lies between 75 and 125, then that number is option लिखो आप लोग 78, 91, 104 and 117 and 117 and 117. मतलब हाँ है कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है ना लगता 11 12 बताइए ना, ये फोकस में कहीं नहीं है। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है, नहीं हुआ क्या किसी का, आफ्टरनून का मेरा कर दो, रहता है रहता है हाँ रहता है, हाँ हाँ आफ्टरनून में कर दो। हुआ क्या किसी का, हुआ क्या किसी का, सर एक मिनट का देखे फिर देखते हैं ना, क्या तो एलसीएम दिया हुआ कितना है, 451 नहीं 451 नहीं है, कितना है 455 है, 55 सर 55 बोला 455 एलसीएम कितना है 13 13 है ना। अब ये बोला कि एक नंबर जो है ना कितना बीच में 72 एंड 125 है क्या, 75 एंड 122 के 125 के बीच में है एक नंबर है, ठीक है ना। तो आपको बताना वो नंबर कितना है, वो नंबर क्या है कितना है, आपको ये बताना। तो आप बताओ, मैं पहले ही बोला कि नंबर क्या से बोलोगे, जैसे एक्स और वाई सपोज करोगे ना, कोई एक्स एंड वाई नंबर है जिसका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो हमने पहला नंबर क्या मानेंगे 13 एक्स और सेकंड नंबर क्या मानेंगे 13 वाई मानेंगे, समझ में आया ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इनके एलसीएफ और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट है ना। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट है। देखो क्या होगा 13x इंटू 13y इज इक्वल टू क्या होगा 455 इंटू क्या होगा 13, ये होगा ना। देखो एक पहला नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 कैंसिल हो, तो बचा क्या 13xy इज इक्वल टू 455। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से चाहो तो यहाँ पे ना 30 लिखो और ना यहाँ पे 30 लिखो, कैंसिल ही होना ना, 100% कैंसिल हो जाए। अबे 13 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, देखो 13 से 13 3 जा 39, फिर कितना हुआ 6 55 कितना आ गया 35। एक्स और वाई की वैल्यू कितना आ गई 35, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 35। अब 35 का ऐसा फैक्टर करना है जिसमें कोई भी नंबर कॉमन न मिले, ठीक है ना। तो एक तो पहला इसका हो जाता है 1 और 35 ही हो जाता है, राइट है। सेकंड नंबर क्या आता है 7 और 5, सेकंड नंबर कौन आता है 7 और 5, यानी ये दो पेयर बनते हैं। अब इनमें से बोला कि एक नंबर जो है ना 75 और 125 के बीच में, तो चलो हम इसको नहीं लेते, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आएगा ना, 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको अभी तो अवॉइड करते हैं। देखते हैं ये दोनों नंबर इसके बीच में आते हैं क्या। तो अगर हमने सपोज कर लिया एक्स की वैल्यू कितना ले लिया 7 और वाई की वैल्यू कितना ले लिया 5,
तो नंबर क्या बनेंगे हमारे 13x है ना, 13 इंटू 5, फिर क्या होगा 13 इंटू 7, 13 5 जा कितना होगा, और 13 7 जा कितना होता है 91 ऑप्शन में आएगा। समझा गया, समझ में आया सभी को। क्या करना है, आप ऐसे ही नंबर दो सपोज करना है एचसीएफ के साथ, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, वो एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के क्या होगा इक्वल होगा, फिर उसमें से उसका कैंसिलेशन करने के बाद एक्स और वाई की समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, उसका फैक्टर ऐसा करो, आपको वही फैक्टर्स लेना है, वही फैक्टर्स लेना है जिनमें कोई भी चीज क्या है कॉमन ना हो, इनमें दोनों में कॉमन नहीं है। देखो 7 और 5 में क्या है केवल 1 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, दोनों कंपोजिट नंबर। तो वैसे आपको को प्राइम नंबर है, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू 7 मान लो, वाई की वैल्यू 5, या वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 मान लो और वाई की वैल्यू क्या 7, दोनों में से कोई कर सकते, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम है। समझा या किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है? इस टाइप के क्वेश्चन समझा क्या, पहला क्वेश्चन मैंने दिया, अभी पहला क्वेश्चन किया मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम है क्या? ऑनलाइन वाले अभी सो रहे हो क्या, अब तो शाम हो गई है, चल जाओ अभी। समझा सर। समझा ना, रिप्लाई करते हो तो Yes. अच्छा लगता है आप लोगों को, आप लोग तो रिप्लाई करते ही नहीं। नोट हो जाए बताओ, हो गया? हाँ सर हो गया। क्वेश्चन लिखो आप। If HCF and LCM of two numbers, if LCM and HCF of two numbers, if HCF and LCM of two numbers are 17 and 408, 17 and 408, 17 and 408, सर हाँ एलसीएम 17 है कि 408 है? देखो, if HCF and LCM of two numbers are 17 and 408, अब आप डिसाइड करो कौन एलसीएम है कौन एचसीएफ है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हिंट दे क्वेश्चन देंगे पूछ रही थी, नहीं क्वेश्चन अच्छा, पूछ रही थी, आपने क्या बोला? ओके सर आपने पहले एलसीएम बोला है ना? नहीं, पहले एचसीएफ पूछा है, बोला है मैंने। इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर, एलसीएम एलसीएम ठीक है ना, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 17 and 408, how many numbers of pair, how many numbers of pair are possible, how many numbers of pair are possible for such type, for such type, for such type, बताओ कितने पेयर पॉसिबल। ऑप्शन लिखना, आप लिख लो 1 2 3 4, 1 2 3 फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ 4 लिख लो, 1 2 3 4।
4 4 1 2 3 4 4 पॉसिबल है। ओके इसका चार्जर लगाओ ना। ओके किसी का आया क्या? चलो क्या क्वेश्चन क्या बताओ? एलसीएम कितना दिया हुआ है? 408 एलसीएम है आपका 408। एचसीएफ कितना है? 17 17 राइट है ना? तो आपको बोला है कि ऐसे कितने सच नंबर ऑफ टाइप पॉसिबल होंगे, कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे जिनका एलसीएम निकालने 408 आएगा, एचसीएफ निकालने 17 आएगा। ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? समझा ना क्वेश्चन? कि ऐसे कितने दो मतलब कि दो नंबर जिसमें मैंने ऐसा बोल दिया 4 और 8, इसका भी एलसीएम 408, एचसीएफ इसका भी कितना आएगा 17। एक नंबर ले लिया आपने 12 और 14, तो क्या है एक पेयर ये हो गया जिसका एलसीएम कितना आ रहा है 408, एचसीएफ कितना आ रहा है 17। दूसरा पेयर क्या हो गया ए जिसका एलसीएम निकालो तो 408 आएगा, एचसीएफ निकालो तो 17 आएगा। तो ऐसे आपको पेयर्स बताने कि कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। समझा क्या? एक्स और वाई की। तो देखो क्या करना है, इसका मतलब क्या करोगे, फर्स्ट नंबर क्या करोगे 17x और सेकंड नंबर क्या करोगे 17y। ये होगा ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इंटू 408 हो जाएगा। क्लियर? देखो 17 से 17 कैंसिल, इस 17 से 408 को कैंसिल करोगे 17 टू जा कितना होगा 34, 24 70 टू जा 44 सॉरी 34 कितना होगा 68 कितना होता है 17 6 जा कितना क्या 17 4 जा कितना होता है 68 होता है ना? सही है ना? हाँ तो कितना 24 आएगा। 24 आएगा ना? एक्स एंड वाई कितना हो गया 24 हो गया। अब इसका मतलब 24 का क्या करना है आपको फैक्टर करना है, 24 का फैक्टर करना है, वैसे फैक्टर करना है जो क्या हो को प्राइम, बस इतना ही ध्यान देना। तो चलो पहला फैक्टर क्या होगा 1 और 24 हो गया पहला फैक्टर। सेकंड क्या होगा 8 और 3, ये सब 24 के फैक्टर है। थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है 6 और 4, और क्या हो सकता है 6 और 4 हो गया, 8 और 3 हो 12 गया, टू जा 12 और 12 2 एंड 12। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता ना। और कोई नंबर हो सकता है क्या? सर नहीं ना। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे भी है तो 2 इसमें भी है यानी कॉमन मिल गया, तो को प्राइम नहीं है, फिनिश हो गया। 6 और 4 भी कैंसिल हो गए, बचा क्या 124 8 और 3। कितने पेयर बनेंगे? दो। ऑप्शन कौन सा होगा? समझा गया? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, कॉमन निकला उसको। अब इससे इससे अगर वैल्यू निकालोगे दो नंबर आएगा, इससे दो नंबर निकालोगे, दोनों को एलसीएम निकालोगे तो 408 आएगा, एचसीएफ निकालोगे तो 17 आएगा, दोनों नंबर का आएगा, दोनों पेयर। समझा गया? तो मैंने ऑनलाइन चारों समझा गया आप काउंट लोगों कर को? लिया था, तो इसमें भी देखना है कि को प्राइम वाला। नहीं नहीं, चारों नहीं काउंट करना ना। हाँ हाँ, बस वही चूज करना है जो कॉमन न रहे। आपको प्राइम प्राइम नहीं समझ तो मत समझो, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं समझना। मुझे बस इतना समझाना है, मुझे भी इतना समझना है कि ऐसा पेयर्स लो जिनमें कॉमन न हो, 1 को छोड़कर कोई नंबर कॉमन न हो। इसमें क्या है 2 यहाँ पे भी है तो 2 यहाँ पे भी है, इसमें 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, कॉमन दोनों जगह क्या है कॉमन मिलेगा, दोनों के क्या कर दो फिनिश कर दो, वो हट जाएंगे, कैंसिल कर दो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। चलो हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो वॉइस सर है क्या? हाँ हाँ सर अभी आ अभी आ रहा रहा है। है। ओके ओके ओके। हाँ हुआ क्या? किसी का हुआ इसमें से? चलो ठीक है देखते हैं। सर क्या दिया था आपने? क्वेश्चन दिया था। हमें तो सुनाई नहीं दिया कुछ। अच्छा क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया? नहीं सर। क्वेश्चन अच्छा लिखो। लिखो आप लोग, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, if HCF and LCM of two numbers are 29 and 4147 4147, find the sum of both the number, find the sum of both number if both number are, if both number are greater than 29, if both number are greater than 29, if both number are greater than 29। ये क्वेश्चन था, मुझे लगा आप लोग ट्राई कर रहे हो मुझे लगा आप लोग ट्राई कर रहे हो।
चलो ट्राई करोगे आप लोग या देखें हम लोग? कर रहे थोड़ा सर। सा ट्राई करके। इस क्वेश्चन में काफी टाइम मिल गया देखो, ऑनलाइन के लिए अलग, ऑफलाइन के लिए अलग। ऑफलाइन वाले फायदे में फिर भी बैठे। ट्राई करो आप लोग। क्या बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप लोगों का? 143 उन दोनों नंबर का सम बताना। दोनों नंबर निकालो पहले, नंबर आ जाएगा तो उन दोनों का ऐड कर दो, जो ऐड करने पाएगा आंसर वही फाइनल आंसर। अरे आप सही हो, लेकिन एक देखो, एक आया आपका आंसर क्या 1, एक आया क्या 143 आया, राइट है ना? पहले ही कंडीशन में दिया गया कि दोनों नंबर 29 से ज्यादा होने चाहिए। एक नंबर आपका 1 आया है, पॉसिबल है क्या? वो तो रॉन्ग हो गया। इन 143 का फैक्टर कर दो, 143 का फैक्टर करो। आप तो राइट जा रहे हो। 143 प्राइम नंबर है? नहीं देखो, अब कैंसिल होना चाहिए। 143 किसी न किसी कैंसिल होना चाहिए। 11 से कैंसिल करो एक बार, 11 से तो हो जाएगा। कैसे प्राइम नंबर है? 11 से हो जाएगा। 11 इंटू 13 हो गए, दोनों नंबर मिल गए। एक्स की वैल्यू था 11 मिल गए, वाई की वैल्यू क्या था 13 मिल गए दोनों नंबर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो एक नंबर, आप आराम से जाओ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो स्लिप कर रहे हो ना। देखो क्या है, एक नंबर क्या 20x है, सेकंड नंबर क्या है 29y है, ठीक है ना? एचसीएफ उनका 29 है और एलसीएम कितना दिया है 4147 है। देखो 29 से 29 कैंसिल, 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और कितना हो जाएगा, कितना 143 आता है ना? 143। 143 एक्स और वाई की वैल्यू कितना हो गई 143। अगर देखो हम 143 भी ले सकते हैं, एक तो फैक्टर आएगा ना, लेकिन जैसे 143 लेंगे तो एक एक्स की वैल्यू 1 आएगी और वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 143 आ जाएगी, ठीक है ना? तो दोनों वैल्यू क्या दिया 29 से ग्रेटर होनी चाहिए। दोनों वैल्यू अगर देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक फैक्टर 1 लेते हैं, एक वैल्यू 143, तो नंबर क्या आ जाएगा, एक 29x है, एक क्या है 29y। एक नंबर क्या आएगा 29 इंटू 1 आएगा, दैट मीन क्या आएगा 29। क्या 29 से बड़ा है क्या? नहीं, 29 के इक्वल है। ये क्या बोला है कि दोनों नंबर 29 से बड़े होने चाहिए, इसका मतलब हमें इसको नहीं लेना है। इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 11 और 13 आ जाएगा। यानी x की एक वैल्यू क्या आ गई 11 हो गई, एक वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। दोनों का सम पूछा है, इसका मतलब एक नंबर 29x है, एक नंबर क्या है 29y है, इन्हीं दोनों का सम पूछा है ना। इनको दोनों को ऐड करें या 29 कॉमन लेने कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ऐसा Yes, करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? या आप 11 यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई फिर ऐड करो, या मैंने क्या किया 29 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर ना? दोनों सेम है, तो क्या होगा 29 11 प्लस 13, मतलब 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 29 696। 696। समझा क्या सभी ने? समझा क्या सभी ने? यस सर। yes sir, yes sir. ओके ओके, नोट कर लो। हाँ वही तो सेम आएगा, मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा आपको। हाँ हाँ, फिर ऐड करोगे तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा ना, एक बार 11 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिफरेंस। दोनों राइट है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। टू नंबर आर इन द रेशियो, अभी नोट कर रहे हो आप लोग? नोट करो, नोट तो नोट कर रहे हो तो एक बार बोल सकते हो आप लोग नोट कर रहे हैं। ऑनलाइन में कोई नोट नहीं कर रहा है ना? नहीं सर। ऑनलाइन वालों को नहीं नोट होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, बता दे। सॉल्व कर लिया इसीलिए नहीं नोट कर रहे हैं। हाँ हाँ, जिनका सॉल्व हो गया उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है।
चलो क्वेश्चन लिखो। टू नंबर आर इन द रेशियो, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:11, 5:11, 5:11. If their HCF is 24, if their HCF, if their HCF is 24, if their HCF is 24, then the sum of two these number is, then sum of, then the sum of two these number is, sum of two these number is. ऑप्शन लिखना है, देखो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 384, फर्स्ट ऑप्शन है 384, सेकंड ऑप्शन है 408, थर्ड ऑप्शन है 120 एंड फोर्थ ऑप्शन है 264, 64. दो नंबर दिया है, उनका रेशियो गिवन है, एचसीएफ गिवन है, दोनों नंबर फाइंड आउट करना है। ना 384, हाँ में भी देखिए, हाँ राइट, आया क्या किसी का, क्या हुआ? 264 होगा, 264 लास्ट वाला ऑप्शन ना, 264. आया क्या किसी ऑनलाइन में किसी का? नहीं सर अभी तक नहीं आया। देखो दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है ना, तो पहले समझो एचसीएफ से एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा है अगर एचसीएफ, एलसीएम से भी अच्छा एचसीएफ होता है, ठीक है ना। देखो आप क्या करते हो, दो नंबर लेते हो एक्स और वाई, ठीक है ना, तो इसमें जो कॉमन नंबर रहता है वही एचसीएफ होता है, पहली बात ये समझो, और वही कॉमन में जब जो हाईएस्ट रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। दो नंबर दिया हुआ है, इन दोनों में से जो कॉमन नंबर रहता है, जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, राइट है ना। इसका मतलब जो एचसीएफ होता है इन दोनों नंबर का मल्टीपल होता है कि नहीं, अभी हमने करते हुए आए हैं, अभी करते हुए है ना, तो इसका मतलब इनका रेशियो दिया हुआ है, अगर मैं बोले एक्स अपन वाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पाई अपन 11 दिया हुआ ना, अगर इनका रेशियो दिया 5/11 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या होंगे, एचसीएफ के 24x होगा, 24 है क्या एचसीएफ, एंड ये क्या होगा 24y होगा, तो x क्या हो जाएगा 5 × 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 × 20 सॉरी 11 × 24, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 कितना 12 हो जाएगा, 11 4 जा 44, 11 2 जा 26 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 483, 384, बस इतना ही करना था। हाँ तो फिर क्यों नहीं आया आंसर, सम पूछा था दोनों नंबर का, क्वेश्चन में देखो आप वो बोला था क्वेश्चन में दोनों का सम कर, समझा क्या सभी को, समझा ना, यस सर। ओके
सर अगर एलसीएम दिया होता तो या एलसीएम, क्या एलसीएम दिया रहता तो चलो एलसीएम वाला भी क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो वेट सब उसका एलसीएम भी कराता हूँ। अब ये क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4 times their SCF, 4 times their SCF, 4 times their SCF, 4 times their HCF, HCF. The sum of LCM and SCF, the sum of LCM and SCF is 125. The sum of LCM and SCF is 125. 125. If one of the number is 100, if one of the number is 100, if one of the number is 100, then the other number is, then the other number is, then the other number is, other number is, option लिख लो 5, 25, 100 and 125 and 125 and 125. सर 125 125, चलो एक आंसर आ गया 125। और किसी का? और किसी का? और किसी का? कितना है? नहीं है, ये तो जनरल क्वेश्चन है। अगर हम समथिंग कुछ एक्स वाई सपोर्ट के माने तो सपोर्ट के करो तो भी हो। देखें, तुम देख लेते हो क्या दिया क्वेश्चन, एक बार बोल लीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 4 टाइम्स द एचसीएफ, है ना? देखो क्या दिया, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या है, एलसीएम जो होगा ना वो क्या है 4 टाइम्स एचसीएफ है, राइट है क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125, यानी एलसीएम, एलसीएम कितना है, चलो एक बार लिख लेता हूँ एक स्टेप, प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना दिया 125 ना, राइट है ना? एलसीएम कितना निकाला आपने, 4 टाइम एचसीएफ निकाला है और प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू कितना होगा 125, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 5 एचसीएफ इज इक्वल टू 125। तो एचसीएफ कितना आ गया 25, 25 आएगा आंसर। एलसीएम कितना आ गया 4 इंटू 25, 100 आ गया। एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया, दो नंबर का। आगे क्या बोला, इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 देन अदर नंबर इज, इफ वन नंबर इज 100, हाँ तो हो गया। तो ये देखो एलसीएम कितना 100, एचसीएफ कितना 25, उसमें से एक नंबर है 100, दूसरा नंबर नहीं पता, मान लेते हैं y, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितना आ गया 125 में 25। समझा गया? हाँ सर। समझा नहीं समझा? समझा, नोट करो।
हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, if the ratio of two numbers, if the ratio of two numbers is 2:3, 2:3, 2/3, and their LCM is 54, and their LCM is 54, then the sum of two numbers is, then the sum of the two number is, then the sum of two number is, बताओ आप लोग। तो 54 बोला है आपने। हाँ 54 है, LCM 54 है। ऑप्शन नहीं बताया गया इसका। ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 15, 45 एंड 270 एंड 270 एंड 270। और लास्ट वन क्या है? 270। क्या वही आंसर आ रहा है क्या? कितना आया? 270 आ रहा है। 45। वेरी गुड, ये होगा ना थोड़ा सा कंपटीशन में। 270 एंड 45। और किसी का कोई कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं? हाँ नहीं, मैंने या तो बुक में से देखो या तो सॉल्व करके देखते हैं। बुक से देखने से बेटर है सॉल्व करके देखते हैं। और कोई बताएगा या फील्ड से बाहर होकर तालियां बजाएगा? जो फील्ड में उतरो आप। फील्ड में नहीं आओगे तो क्या होता है, फील्ड से बाहर जो ग्राउंड होता है ना, उसके बाहर बैठ के तालियां पीटो। जिसको आप पसंद करते हो वो जीता तो तालियां पीटो, वो नहीं जीता तो क्या हो। इसलिए फील्ड में आओ। 2-3 लोग आ रहे हैं केवल आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग आंसर दो। अप्रोक्सीमेट यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के कितना 20+ स्टूडेंट है। आंसर कितना क्या आ रहा है? ओके देखते हैं क्या दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ टू, नहीं रेशियो ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? आपको नंबर पता है क्या? दोनों नंबर पता है? नहीं ना। एक नंबर मान लेते हैं 2x, सॉरी हाँ 2x, एज सेकंड नंबर मान लेते हैं 3x। y क्यों अलग क्यों सब कुछ है? रेशियो है ना। एचसीएफ के लिए हमेशा डिफरेंट नंबर लोगे तो आसान है, एलसीएम के लिए नहीं। ठीक है ना। तो पहला नंबर कितना हो गया 2x, दूसरा नंबर कितना हो गया 3x। अच्छा बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। क्या 6? ओनली 6, राइट। क्या आएगा? 6x एलसीएम आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर आप लोग जनरल फॉर्मेट में लोगे तो इसका फैक्टर करते हो ना, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × x आएगा, यही आएगा ना फैक्टर। और 3x का फैक्टर क्या आ जाएगा? 3 × x आएगा। एलसीएम क्या करते हो? एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक टाइम लिख, एक बार लिखते हो। x कॉमन है तो एक बार लिखोगे, ये जो कॉमन होता है सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 कितना हो गया? 6x हो गया। क्या एलसीएम कितना आ गया? 6x। वो कितना दिया हुआ है? 54। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो गई? 9 हो गई। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा? दोनों नंबर क्या है? एक 2x है, एक क्या है 3x है। तो 2 × 9 18, 3 × 9 27, ऐड करना है
545 दोनों को ऐड करना है ना, आंसर क्या आ जाएगा 42। समझा क्या कौन? क्लियर हुआ सभी को? नोट करो फिर। अगर दो नंबर ले लोगे तो आप अलग अलग ना, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एचसीएफ में क्या हो जाता है, हमें फायदा क्या होता है कि एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, छोटी वैल्यू मिलती है। एलसीएम में क्या होता है, बड़ी वैल्यू मिलती है। नाम तो लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या मिलती है, बड़ी मिलती है। एचसीएफ में क्या मिलती है, ऑलवेज छोटी वैल्यू मिलती है। वहाँ एक्स वाई दो वेरिएबल लेंगे तो उसका फैक्टर कर लेंगे, अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू मिलेगी तो उसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि हम उसको सेम रेशियो दिया, दोनों सेम वैल्यू निकालना है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हो जाएगा। यानी दोनों में सेपरेट हो गया कि एलसीएम में क्या करना है, एचसीएफ में क्या। चलो एलसीएम पे क्या और क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, मैं ईयर्स तो किसी का नहीं बताया, जैसे यही था कि 2003 में आया था, ठीक है। फिर एक करता हूँ, वो भी 3 का ही क्वेश्चन है। इसके पहले एक 19 का क्वेश्चन आपने किया, हो गया। तो क्वेश्चन लिखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, the ratio of two numbers is 4:5. The ratio of two numbers is 4:5. The ratio of two numbers is 4:5, and their LCM is, their LCM is 120. 120. The number is, So the numbers 120. are, हाँ LCM 120 है। The numbers are, the numbers are, the numbers are, ऑप्शन फ्लोर, ऑप्शन 30 and 40, 30 and 40 पहला ऑप्शन है, 30 and 40, 30, 40। सेकेंड ऑप्शन है 40, 32, 30, 40, 32 है। थर्ड ऑप्शन है 24, 30, 24, 30, एंड लास्ट ऑप्शन है 36, 20, 36, 20। So fourth option. 36, 20 क्या आंसर है क्या आप? नहीं पूछ रही थी क्या बोला। सब पूछ रहे हैं। सर 54। 54 नहीं, क्या पूछा क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको क्या पूछा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करें ना। The ratio of the two numbers is 4:5, and their LCM is 120, and their LCM is 124 and 30, C वाला option, and LCM is 120. The numbers are, तो numbers क्या होंगे? The numbers are, ट्वेंटी फोर एंड 30। कौन सा सी ऑप्शन है क्या, कौन सा? 24, 30 आ रहा है। क्या दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया, 4:5। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, 4x इंटू 5x इज इक्वल टू 120। ये हो गया 20x इज इक्वल टू 120। 0 से 0, 2 से 6, x की वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ये क्या हो गया 4x, तो 4 इंटू 6, 5x, 5 इंटू 6, 24 इंटू
हो गया। चलो एक क्वेश्चन और। if SCF of two number is if SCF of two number is 4, if SCF of two number is 4 and sum of both number is 36 and sum of both number is 36 and sum of both number is 36, if SCF of two number is 4 and sum of both number is 36, how many pair are possible? How many pair of possible are two numbers? How many pairs of possible are two numbers? How many pairs of possible are two numbers? सर ऑप्शन ऑप्शन नहीं लिखा है इसका, लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 ऑप्शन है। पहला 1 है, सेकंड 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। आंसर 1 अच्छा आंसर आपका 1, आंसर 1 है। और किसी का? और किसी का? और किसी का सेम कुछ नंबर अलग है क्या क्वेश्चन? चलो देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? if SCF and SCF of two number is 4 and sum of both number 36, if one how many number of pair are possible? राइट है ना? तो इनका SCF कितना है? 4 है। तो एक नंबर कितना होगा? 4x, तो सेकंड नंबर कितना होगा? 4y। क्लियर ना? दोनों का सम कितना है? 36। अगर 4 कॉमन लेगा, 4 से डिवाइड कर देगा दोनों साइड, तो क्या बचेगा? x plus y is equal to what? 9 ना? 9 अब x की क्या क्या पॉसिबल है? जितनी x की वैल्यूज होगी, जितना पेयर x की वैल्यू होगी, उतना पेयर नंबर बनेंगे। सिंपल सी बात है ना? x और y की वैल्यू जितनी पेयर्स बनेंगे उतनी वैल्यूज बनेंगे। तो पहला पॉसिबल क्या है कि x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? 1 + 8 कितना हो गया? 9। फिर क्या होगा? पहली वैल्यू 3 हो तो सेकंड वैल्यू कितना हो जाए? पहले 2 कर लो, 2 हो जाएगी तो ये क्या हो गया? 7। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 9। फिर x की वैल्यू मान लो 3 हो गई तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ऐड करेंगे कितना हो गया? 9। x की वैल्यू क्या होगा? 4 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ऐड करेंगे तो आ जाएगा। और कोई वैल्यू पॉसिबल होगी क्या? फिर 5 4 हो जाएगा, फिर 6 3 हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना? कितने पॉसिबल होंगे? तो देखो अब हमें कौन सा नंबर नहीं लेना है? जो कॉमन वाले हैं वो हमें क्या नहीं लेना है? 3 6 वाले नहीं लेना। कितने पेयर बने? 1 2 3, कितने पेयर बने?
सर मैंने सब राइट किया, लेकिन आप सर ये बताइए ना कि वो को प्राइम ही क्यों लेना है, कौन सा कैंसिल करना है, कौन सा वेक्टर लेना है, वो समझ में नहीं आता है। मैंने सारा आपको स्टेप वो राइट फैक्टर किया है। कैंसिल, हाँ तो देखो जैसे क्या 3 यहाँ पे है ना, 3 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 1 आएगा। हाँ 3 का फैक्टर कितना आएगा 3 इंटू, और 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 आएगा, राइट। हम्म, तो इसमें देखो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे है, दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ तो उसको नहीं लेना है। यानी कि दोनों नंबर में कोई ऐसा नंबर कॉमन मिल रहा है तो उसको नहीं लेना है, यानी उन दोनों नंबर का फैक्टर करें और उस फैक्टर में कोई कॉमन नंबर मिल रहा है तो नहीं लेना है, एक्सेप्ट 1 को। 1 अगर कॉमन मिल रहा है तो छोड़ देंगे उसको, कोई बात नहीं। लेकिन 1 के अलावा कोई अदर नंबर कॉमन मिलता है तो उसको नेग्लेक्ट करना, वो नंबर नहीं लेना, वो पेयर नहीं लेना है, समझा, यस सर। क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो बहुत अच्छा। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। यस सर। if the student of a class if the student of a class if the student of a class can be grouped exactly into 6 grouped exactly into 6 or 8 or 10, 6 or 8 or 10, then the minimum number of students then the minimum number of students in class must be, if the students of a class can be grouped exactly into 6 or 8 or 10, then the minimum number of students in the class must be, option is 60, 120, 180, 240, 180, 240। इसको देखो आप लोग, सर 720 ऑप्शन में है क्या? वन ट्वेंटी ना, 720 ऑप्शन में नहीं है, 120 इन लोगों का आ रहा है। और किसी का क्या, कुछ नहीं करना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है ना, एलसीएम तो लेना है बस।
ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया ना, मिनिमम नंबर का रहेगा तो क्या करना है, एलसीएम लेना है बस, तो एलसीएम ले लो बस, क्या करना है, क्या क्या नंबर है बताओ, कितना सिंपल है क्वेश्चन है। 6, 8, 10 नंबर कौन सा लोगे, 10 लोगे, 6 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 3 से, 8 से तीनों को डिवाइड करोगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 है, तो 4 3 या 12 120। जो हमने क्या करते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लिया 10, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, 6 का फैक्टर कर दो, क्या होगा 3 और 2, 2 से तो कंफर्म डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अभी नंबर बन गया 8। अब नेक्स्ट नंबर क्या है 8, अब 10 इंटू 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, फैक्टर कर दो 4 2, 2 से ये तो डिवाइड हो जाएगा 10, लेकिन इस 4 से कोई डिवाइड होगा क्या, नहीं, इस 4 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन आया हुआ था, किस ईयर का था पता नहीं, कहाँ गया, कौन सा, ये आपका 4 का था, चलो लिखो क्वेश्चन। The product of LCM, the product of LCM and SCF of two number each, the product of LCM and SCF of two numbers each 24, 24. The difference of two numbers each, the difference of two numbers each, the difference of two numbers each 2, the difference of two numbers is 2, find the number, find the number, ऑप्शन लिखो आप लोग, 8 and 6, फर्स्ट ऑप्शन है 8 and 6, सेकंड ऑप्शन है 8 and 10, 8 and 10, थर्ड ऑप्शन है 2 and 4, 2 and 4, एंड लास्ट ऑप्शन है 6 and 4, 6 and 4। सिक्स एंड 4 ऑप्शन है मे बी। हुआ क्या किसी का, ऑनलाइन में किसी का आया क्या, सर ऑप्शन डी, ऑप्शन 6 और 4 सर। 6 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। ओके देखो क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन क्या था, थोड़ा ये बार रीड करो ना। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 24 एंड डिफरेंस इज 2 है ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर ना। देखो क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना दिया है 24, दो नंबर के एलसीएम नहीं सॉरी एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दिया दोनों नंबर का 24 दिया हुआ है। अगर उसमें से एक नंबर जो है आपका कितना है 2 है, डिफरेंस 2 है, तो देखो एक नंबर x मान लो, एक नंबर क्या मान लो y, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक किसके इक्वल हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, जो कितना है दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आपको नंबर बताना, समझा क्या क्वेश्चन? तो देखो क्या करोगे, अब नंबर तो हमें यहीं से मिलेंगे, ऐसे नंबर निकालने हमें आता है, राइट है ना? देखो इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या कर 24 और क्या करेंगे 1, ठीक है ना? फिर क्या आ जाएगा, ऐसे करते हैं 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6, और कुछ होगा क्या? नहीं। देखो जिसमें ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, नहीं अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये इसमें अभी नंबर डायरेक्ट ही हमने एलसीएम से एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके नहीं लिया, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके हमने नंबर नहीं लिया, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन है ये, ध्यान देना, इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ये कितना है 2 और 12 है ना, रहने दो। अब देखो क्या करेंगे, यानी ये एक्स और वाई की वैल्यू है क्या, ये किसकी वैल्यू है, एक्स और वाई की ये वैल्यू है, और कुछ है क्या, नहीं है ना? तो आप बताओ एक्स और वाई की वैल्यू है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या लेंगे कि डिफरेंस 2 आएगा, 4 एंड 6, तो यही हो गया। क्या दोनों वैल्यू लेंगे जिसका डिफरेंस 2 आएगा, तो 4 और 6 लेंगे डिफरेंस 2 आएगा, यहाँ से डिफरेंस 2 आएगा क्या, नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, नोट करो। क्वेश्चन लिखें, ऑनलाइन नोट हो गया, क्वेश्चन लिखें नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर, हो गया हो गया। Okay, the SCF of two numbers is, the SCF of two numbers is 21, 21, and LCM is 221 and 2 and LCM is 221 and LCM is 221 times the SCF. फिर से लिखो, the SCF of two numbers is 21 and their LCM is 221 times the SCF. 221 times the SCF. SCF. If one of the number lies between, if one of the number lies between 200 and 300, 200 and 300, 200 and 300, then the sum of the digits, then the sum of the digits of the other number, then the sum of the digits of the other number, sum of the digit of the other number, sum of digit of the other number. इसको देखो आप लोग, ऑप्शन लिख लो 14, 17, 18 and 15. 15. ये 19 का क्वेश्चन है आपका।
कुछ करो आप लोग। ये क्या हो गया? आया क्या किसी का? सर 17। 17। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है कितना? एचसीएफ दिया हुआ है 21। एलसीएम कितना है? हाँ, 221 टाइम्स एचसीएफ। एचसीएफ इसको ना 221 टाइम इंटू 21, ये हुआ ना। ये कितना आ गया? एलसीएम आ गया ना। अब दो नंबर्स दिया हुआ ना, ये बोला ना, टू नंबर्स दिया हुआ ना। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड एलसीएम इज 221 टाइम्स एलसीएम आया, राइट है ना। तो अब सपोज करो अगर ये ऐसा आया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि पहला नंबर क्या कर लेंगे 21x, सेकंड नंबर कितना कर लेंगे 21y, राइट ना। इज इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इनटू क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है? 221 इंटू 21। एचसीएफ कितना है? 21। तो वो 21 21 21 21 कैंसिल हो गया क्या? x इंटू वाई कितना आ गया? 221 आ गया। अब 221 का फैक्टर कर लेते हैं, x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो दोनों नंबर्स मिल जाएंगे, उनका सम मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? और 3 से तो कैंसिल नहीं होगा, 11 से भी नहीं कैंसिल होगा, तो किससे कैंसिल होगा? देखो लास्ट में ये 1 है, ठीक है ना। लास्ट में 1 है तो इन्हें इतने एक और नंबर से किसी से कैंसिल होगा, तो 3 से कैंसिल तो नहीं होने चांसेस है। 13 से कैंसिल हो जाएगा। 13 1 जा 13 और 39 बचेगा ना। 13 7 जा 91, नहीं 13 7 जा कितना होता है? 91 होता है ना। तो क्या देखो क्या होगा 13 और फिर क्या हो जाएगा 13 1 जा 1 17, 13 और 17 इसका फैक्टर है, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 13 और y की वैल्यू कितना आ गई 17। तो आपका पहला नंबर क्या है 21x है और सेकंड नंबर क्या है 21y, यही है ना। तो देखो क्या करेगा 21 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26, राइट है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा 35। एक नंबर जो है बोला है कि किसके किसके बीच में है 200 एंड 300, तो 200 और 300 के बीच में कौन नंबर है? ये नंबर। आपसे किसका सम पूछा है? अदर नंबर का, यानी इसका नहीं पूछा है, इसका पूछा है। इसका सम कितना हो जाएगा डिजिट का? 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 5 to 8 15। इसका पूछा है ना आपसे, अदर नंबर का। अदर नंबर क्या है? ये तो 200 और 300 के बीच में है, अदर नंबर कौन सा है 357। इसका आपसे क्या कहता है डिजिट का सम। तो क्वेश्चन को ये भी ध्यान देना, ठीक है। पता चला इसका सम निकाल के आ गया कितना हुआ 12। कोई ऑप्शन दिया है क्या? चलो ऑप्शन नहीं दिया तो अच्छी बात है कि आप परेशान होंगे कि चलो ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, और 12 दिया रहता तो ऑप्शन करेक्ट करके चले जाते हैं, और जो क्या होता है मिस्टेक हो जाता है। समझा क्या? एक और क्वेश्चन। सर एक मिनट नोट कर लो। हाँ नोट करो।
चलो क्वेश्चन लिखें, नोट हो गया ऑनलाइन। यस सर यस। The LCM of two numbers, the LCM of two numbers x and y is 204 times 204 204 204 200 अलग लिख रहा हूँ, 4 अलग लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो the LCM of two numbers x and y is 204 times their SCF. 204 times their SCF. Their SCF. If their SCF is 12, if their SCF is 12 and the difference between the numbers is 60, and the difference between the numbers is 60, then x plus y is equal to, then x plus y 60 है। 60 ऑप्शन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है 852, सेकेंड ऑप्शन है 426, थर्ड ऑप्शन है 348 एंड लास्ट ऑप्शन है 360। लास्ट ऑप्शन है 360। नहीं, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। डी ऑप्शन है 360। देखो ये भी 2019 का क्वेश्चन है, सेम ईयर में सेम यानी सेम शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में आया होगा, इसलिए क्वेश्चन काफी सिमिलर है, बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट लास्ट में चेंज किया हुआ। आया क्या किसी का? चलो देख रहे फिर 348 348 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वन। चलो देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। देखो LCM of two numbers x and y is 204 times LCM। ओके, एंड SCF कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ ना। LCM क्या है? 204 टाइम्स SCF, मतलब SCF कितना है? 12।
यही होगा ना, उनका डिफरेंस कितना है 60। आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू, समझा क्या? यानी ये जानते हो किस लिए दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ और उन्होंने किया था, कुछ डिफरेंस का 2 आया था समथिंग बताइए ना। ऐसा क्यों दिया हुआ है कि आपके क्या है बहुत सारे पेयर्स बनेंगे ना, तो वहां से क्या होगा, ये बस कंडीशन क्या करेगा, सबको निग्लेक्ट करेगा, वही पेयर्स को अलाउ करेगा जिनका डिफरेंस क्या हो जाएगा एक्स और वाई। यही एक फायदा है इससे। तो देखो क्या करोगे, यानी एक नंबर क्या होगा 12x, तो दूसरा नंबर क्या होगा 12y। वो इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। एलसीएम कितना है 204 इंटू 12 इंटू एचसीएफ कितना है 12, एक कैंसिल, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इसी का हमें फैक्टर करना है, राइट है ना, इसका फैक्टर करना है, इसको वो भी ऐसा फैक्टर लेना है हमें कि जो क्या हो कॉमन सा हो, ठीक है ना। तो ऐसा करें अगर हम लोग 51 और 4 ले लें आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो 51 50 क्या ना 4 1 जा 4 4 5 4 जा कितना हो 20, ये फैक्टर बनेगा, राइट है ना। ऐसा कर लेते इसी का पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं 51 इंटू 4 कर लेते हैं यार, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा 51 का कितना हो जाएगा 17 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, पूरा फैक्टर हो गया। यही हो गया क्या, मतलब 204 का हमने पूरा फैक्टर कर दिया। पेयर कौन कौन सा लेना है देखो, एक तो यही ले ले पेयर 17 इंटू कितना 12 ले ले, फिर एक तो 51 इंटू कितना है 4 है, फिर क्या हो सकता है 68 इंटू 3 क्या, ये भी तो हो जाएगा फैक्टर इसका, हो जाएगा ना, ये भी फैक्टर हो जाएगा। और कोई फैक्टर बनेगा क्या, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 51 इंटू 4 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 68 इंटू 3 हो गया, ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई है 4 3 12, बस इसके अलावा कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। अब ये देखना है हमें कि इनका डिफरेंस, अब देखो सब में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, सब अलग अलग वैल्यू है, तीनों हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, राइट है ना। तो दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है, यानी एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर वाई है ना, हमारा नंबर क्या है 12x है, एक क्या है 12y है, एक नंबर हमारा क्या है 12x है, दूसरा नंबर क्या है 12y, यानी ये पूरे इस नंबर का डिफरेंस बोला है, यानी 12x माइनस 12y का डिफरेंस कितना बोला है 60 बोला है, यही है ना। हमने पहला नंबर दोनों नंबर का डिफरेंस बोला है, हमारा पहला नंबर क्या है 12x, सेकंड नंबर क्या है 12y, दोनों का डिफरेंस कितना है 60 है। इसका मतलब 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी कि अब 60 कब आता है 12 5 जाए, यानी इनमें से जिसका दोनों का डिफरेंस कितना जाए 5 आएगा वही वाला पेयर लेंगे, हमारा बस यही वाला पेयर आ रहा है, और किसी का डिफरेंस 5 आएगा क्या, नहीं, यानी कि x की वैल्यू एक वैल्यू क्या हो गई 17, दूसरी वैल्यू क्या हो गई 12, इसका मतलब कि एक 12x है और दूसरा क्या है 12y है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 12 इंटू 17 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, दोनों का सम पूछा है, दोनों का सम, तो क्या कर लोगे सम कैसे निकालोगे आप देखो 12x प्लस 12y का सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, 12 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई, राइट है ना। तो 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 17 और वाई की वैल्यू 12, तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 29, तो 12 9 जा कितना होता है 108 ना, 108 हो गया, और 10 बच गया 12 2 जा कितना होता है 24, 24 प्लस 3 10 कितना हो जाएगा 348, आया क्या कोई, समझा क्या, इस टाइप से नहीं ये 8 है, अब 8 लग रहा है ना अच्छा वाला, समझा क्या, तो इस टाइप से कहीं पे भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, ठीक है। तो नया चैप्टर क्या स्टार्ट किया जाए अगर आप लोग बता सकते हो तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज देखते हैं फिर, अगर मैनेजमेंट जो बोलता है वो स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बता सकते हो नया चैप्टर इवनिंग में क्या स्टार्ट किया जाए, बाकी आप लोग एससीएफ एलसीएम में क्वेश्चन करते रहना, जहाँ पे नहीं समझ आएगा डाउट में पूछना, कभी लगेगा क्लास को।
हो गया ना? ऑनलाइन नोट हो गया आप लोगों का? Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, काफी का टाइम तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एचसीएफ एलसीएम फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को कोई लग रहा है टॉपिक तो बता दो, नहीं तो फिर वो लोग जो बताते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। तो ऐसे रिप्लाई तो करने वाले हो नहीं, आप लोग टॉपिक तो बताने वाले नहीं, मुझे भी पता है। सर मैसेज किया है, देख लीजिए आप। मेंसुरेशन, ओके ओके ओके, चलो चलेगा। मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, Yes, sir. ओके, मॉर्निंग मॉर्निंग में कर लेंगे, मॉर्निंग में भी फिनिश होने वाला है। हाँ, तो मॉर्निंग में भी फिनिश होने वाला है, अलजेब्रा फिनिश होने वाला है। ओके, तो मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास, बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Bye.